हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा फर्म अंडरराइटिंग का प्रॉब्लम। मैंने अपनी पिछली वीडियो में फर्म अंडरराइटिंग का इंट्रोडक्शन समझाया था, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप जाकर पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। और मैं जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिलेबस स्टार्ट किया था, बीकॉम थर्ड सेम एनईपी सिलेबस, उसका मैं प्लेलिस्ट भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आपको प्लेलिस्ट भी आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रिलेटेड। सो चलिए अपनी डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं। आज हम देखेंगे फर्म अंडरराइटिंग का आज सिंपल सा एक क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो दो कंपैरेटिव्स करना है, जो ट्रीट एज मार्क एप्लीकेशन और ट्रीट एज अनमार्क एप्लीकेशन। उसका वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट आज हम सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करेंगे फर्म अंडरराइटिंग के रिलेटेड। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है, डेल्टा लिमिटेड इश्यूड 25 lakhs equity shares of ₹10 each at par. 7 lakh shares were issued to the promoters, and the balance offered to the public was underwritten by 3 underwriters P, Q, and R in the ratio of 2:3:4, with firm underwriting 50,000, 60,000, and 70,000 shares each respectively. यहाँ पर क्या कहा है क्वेश्चन में कि एक कंपनी ने 25 lakhs शेयर्स इशू किए, जिसमें से 7 लाख शेयर्स प्रमोटर्स के लिए सेफ रखे हैं। 7 लाख शेयर्स प्रमोटर्स के लिए सेव रख रही है कंपनी। वो प्रमोटर्स अपने हिसाब से वो शेयर्स बांटेंगे, शेयर्स बेचेंगे। 25 लैक्स में से 7 लैक्स बचा तो कितना, 7 लैक्स गया तो कितना बचा, 18 लैक्स बचा। 18 लैक्स हम ले लेंगे क्रॉस लायबिलिटी। आगे क्या दिया गया है, हमारे पास 3 अंडरराइटर्स है P, Q एंड R, और उनका रेशियो भी दिया गया है 2:3:4। ये रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, और फर्म अंडरराइटिंग का आपको सेपरेटली दिया गया है अमाउंट। फर्म अंडरराइटिंग का P का 50,000, Q का 60,000 एंड R का 70,000। उसके बाद टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 13,88,000 शेयर्स इंक्लूडिंग मार्क एप्लीकेशन। टोटल हमको एप्लीकेशंस मिले 13,88,000, जिसमें से मार्क एप्लीकेशन सेपरेट दिया है। मार्क एप्लीकेशन वेर एज फॉलोज: P 3 lakhs, Q 3,50,000 एंड R 4,50,000। ये मार्क एप्लीकेशंस है। अनमार्क एंड सरप्लस एप्लीकेशन टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन द ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। जो भी हम अनमार्क और सरप्लस निकालेंगे, उसका हमें वो हमें ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर्टेन द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर अज्यूमिंग दैट द फर्म एप्लीकेशन आर ट्रीटेड एज मार्क एप्लीकेशन। क्या कहा गया है, फर्म अंडरराइटिंग निकाल लीजिए और फर्म अंडरराइटिंग को ऐसे मार्क एप्लीकेशन ट्रीट कीजिए। मार्क एप्लीकेशन मतलब सिंपल सा आपको क्लियर करना है। आपको मार्क तो सिंपल रहेगा, अनमार्क आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा कि अनमार्क भी कैसे निकाला जाएगा। हम सिंपल ट्रीट एज मार्क एप्लीकेशन, और तो फिर प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द अंडरराइटर्स, ये भी पूछ सकता है, सेम आएगा इसका आंसर भी। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट अपने आंसर की तरफ हम चलेंगे। सॉरी गाइस, 4-5 डेज से मेरे वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि मेरा कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहा था, बट आज से कोशिश करूंगा कि मैं रोज एक एक वीडियो अपलोड करता जाऊं। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हमारे आंसर की तरफ आते हैं। जैसे एक बार फिर से हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें पहले क्या लेना है, ग्रॉस लायबिलिटी लेना है। ग्रॉस लायबिलिटी हम क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है 25 लैक्स इश्यू किए गए हैं शेयर्स, बट 7 लैक्स हमें क्या करना है, प्रमोटर्स के लिए सेव करना है। 25 लाख में से 7 लाख चलेगा तो कितना बच रहा है, 25 में से 7 लाख गया तो 18 लाख बच रहा है। चलिए अब आंसर की तरफ चलते हैं। 18 लाख हमारा ग्रॉस लायबिलिटी है, और हमें रेशियो क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 2:3:4। फर्स्ट हम लिख लेते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। ये कितना है अपना ग्रॉस लायबिलिटी, 18 लाख है। 18 लाख को हमें 2:3:4 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारा आंसर, अगर हम 18 लाख को 2/9 करेंगे, 2/9 मतलब इसका अगर हम टोटल करेंगे तो 9 हो जाता। 2/9 करेंगे तो P को हमारा अमाउंट मिल रहा है 4 लाख रुपीज, 4 लाख इक्विटी शेयर, सॉरी। अगर हम Q का भी ऐसे ही करेंगे तो Q का आएगा 6 लाख, एंड R का हम करेंगे तो R का आएगा 8 लाख। ये हो गया हमारा ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं मार्क एप्लीकेशंस। मार्क एप्लीकेशन निकाला जाता है,
और आप कंफ्यूज मत कर लीजिए। जैसे ये 10 और 12 मार्क्स मैंने यहाँ पर लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि एनईपी में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं ना, जो भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज आते हैं, सो कुछ यूनिवर्सिटीज को 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये, या तो कुछ यूनिवर्सिटीज का पैटर्न 12 मार्क्स में है। सो कंफ्यूज मत हो जाइए, दोनों भी आप ही के लिए है। सो हमने ग्रॉस लायबिलिटी निकाल लिया, अब हमें निकालना है मार्क्ड एप्लीकेशंस। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में साफ तरीके से दिया गया है कि पी का मार्क एप्लीकेशन, पी ने लाया 3 लाख और क्यू ने लाया 3,50,000 एंड आर ने लाया 4,50,000। ये हम आंसर में लिख लेते हैं। चलिए आंसर माइनस मार्क्ड एप्लीकेशंस, ये माइनस करना होता है आपको। ये तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में ही समझाया हूं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए हम फास्ट फास्ट कर लेते हैं, आपने पिछले वीडियोस में समझा ही है। सो मार्क एप्लीकेशन क्या है? 3,50,000 एंड 4,50,000। सो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, हम माइनस कर लेते हैं। माइनस करना है तो माइनस कर लिए, तो इसका हमें मिल रहा है आंसर 1 लाख इक्विटी शेयर्स, एंड इसका हमें मिल रहा है 2,50,000 इक्विटी शेयर्स, एंड इसका हमें मिल रहा है 3,50,000 इक्विटी शेयर्स। अब हमने निकाल लिया मार्क एप्लीकेशंस, अब हमें निकालना है अनमार्क एप्लीकेशन। सो चलिए क्वेश्चन की तरफ हमें बढ़ते हैं। हमें निकालना क्या है? अनमार्क निकालना है। क्वेश्चन में तो साफ तरीके से नहीं दिया कि अनमार्क क्या है, बट क्वेश्चन में ये दिया गया है कि टोटल एप्लीकेशंस हमें मिले कितने हैं। टोटल एप्लीकेशंस हमें कितने मिले हैं? 13,88,000 हमें मिले हैं, जिसमें से मार्क एप्लीकेशन का इंडिविजुअल दिया गया है। सो टोटल एप्लीकेशंस माइनस मार्क एप्लीकेशन करेंगे तो हम अनमार्क एप्लीकेशंस हमें मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ, आप पहले अमाउंट देख लीजिए। मार्क कितने हैं? 3,50,000 एंड 4,50,000 है। उसके बाद टोटल एप्लीकेशंस कितने हैं? 13,88,000 है। अब हम आंसर की तरफ देखते हैं। देखिए अगर आपको अनमार्क निकालना है, अनमार्क निकालना है इक्वल्स टू टोटल माइनस मार्क्ड एप्लीकेशंस। अगर आप ऐसा नीचे देयरफॉर में ऐसा लिखेंगे नोट्स, तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। सो देयरफॉर भी लिखना, ये नोट्स भी लिखना कोशिश कीजिए। अनमार्क हमें निकालना है। सो टोटल एप्लीकेशंस कितने हैं हमारे पास क्वेश्चन में? 13,88,000 हमारे टोटल एप्लीकेशंस। मार्क एप्लीकेशंस पी का कितना है? पी का है 3 लाख, क्यू का है 3,50,000 एंड आर का है 4,50,000। जब हम इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11 लाख। सो मार्क एप्लीकेशन कितना है? 11 लाख है। सो टोटल माइनस मार्क करें तो हमारा आंसर आ रहा है 13,88,000 में से अगर मार्क निकालेंगे तो हमारा आंसर आया 2,88,000। सो अनमार्क हमारा वैल्यू कितना है? अनमार्क हमारा है 2,88,000। सो चलिए आंसर में लिख लेते हैं माइनस अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। और एक बार क्वेश्चन की तरफ आप देख लीजिए, क्वेश्चन में साफ तरीके से लिखा गया है कि अनमार्क एप्लीकेशन और सरप्लस को ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए बोल के। अब आंसर की तरफ आ जाएंगे। सो 2,88,000 हमारा वैल्यू था, जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3:4 में। ये हमारा रेशियो है, जिसका हम 2,88,000 को 2 डिवाइड बाय अगर 9 से करेंगे तो हमारा आंसर मिल रहा है हमें 64,000। वैसे ही हम 2,88,000 को 3/9 करेंगे तो हमें आंसर मिल रहा है 96,000। उसके बाद हमें 2,88,000 को 4 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 1,28,000 हमें आंसर मिल रहा है। अब पर्टिकुलर तो कैलकुलेट नहीं कर सकता मैं, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट करते जाइए। सो अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36,000। अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,54,000 एंड अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2,22,000 हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। ये होगा मार्क एंड अनमार्क। अब हम देखेंगे फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग देखेंगे हम, इसके बाद आएगा एंट्री। मार्क ले लिया, उसके बाद अनमार्क ले लिया, अब लिखेंगे हम फर्म अंडर राइटिंग का कैलकुलेट करेंगे। सो चलिए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें साफ तरीके से दिया गया है कि फर्म अंडर राइटिंग 50,000 है, 60,000 है एंड 70,000 है। सो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट फर्म अंडर राइटिंग माइनस होगा फर्म अंडर राइटिंग, साफ दिया गया है जैसे मैंने क्वेश्चन में आपको बताया। फर्स्ट अमाउंट था 50,000, उसके बाद अमाउंट था
60,000, उसके बाद अमाउंट था 70,000। सो चलिए हम माइनस कर लेते हैं। अब गौर से देखिए अब आंसर को। सो ये प्लस वैल्यू है एंड ये माइनस वैल्यू है। देखिए ये माइनस है तो माइनस वैल्यू, सो साइन तो माइनस रहेगा क्योंकि बड़े सिंबल के पास माइनस है, बड़े वैल्यू के पास माइनस है, सो माइनस वैल्यू रहेगा। अब 36 में से प्लस इंटू माइनस माइनस, सो माइनस होगा। 36,000 में से 50,000 गया तो हमारा बच रहा है वैल्यू 40,000, वैल्यू हमारा बच रहा है। अब 1,54,000 में से 60,000 चलेगा तो 94,000 हमारा वैल्यू बच रहा है। अब 2,20,000 में से 70,000 चलेगा तो 1,52,000 हमारा ये बच रहा है टोटल शेयर्स। सो अब हमको हमारा क्या मिल गया, हमें आया सरप्लस, हमें निकालना है। हमारा एक वैल्यू माइनस में जा रहा है, हमें माइनस में वैल्यू लेना नहीं है, तो हमें यहाँ पर सरप्लस निकालना होता है। वो सरप्लस में क्या होता है, इसके जो माइनस शेयर्स है हम ये इन दोनों को ट्रांसफर करते हैं, दोनों दूसरे अंडरराइटर्स को हम ये शेयर्स ट्रांसफर करते हैं। सो चलिए करते हैं माइनस, ये भी माइनस होगा, सरप्लस, इसे हम सरप्लस कहेंगे। सरप्लस कितना है, 14,000 हमारे पास सरप्लस है। हमें कौन से रेशियो में करना है, हमारा रेशियो क्या था, हमारा रेशियो था टोटल रेशियो 2:3:4 था, बट हमें पी का तो माइनस वैल्यू है तो पी ये चलेगा अपना, तो क्या बचा 3:4 बचा। 3:4 को हम 3:4 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 3:4 14,000 को, सो 14,000 इंटू 3 डिवाइड बाय अगर हम 7 करेंगे तो क्यू का आ रहा है हमारा अमाउंट 6,000। वैसे ही हम 14,000 को 4 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो हमारा अमाउंट आ रहा है 8,000। सो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका तो जीरो हो गया तो ये जीरो आ जाएगा, नील हो जाए। 94,000 में से 6,000 निकालेंगे तो हमारे पास बच रहा है 88,000। उसके बाद 1,52,000 में से अगर 8,000 हम निकालेंगे तो 1,44,000 हमारा ये बच रहा है। यहाँ पर यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, मार्क निकाल लिया, अनमार्क निकाल लिया, फर्म अंडरराइटिंग में निकाल लिया और सरप्लस भी हमने निकाल लिया। और एक पॉइंट याद रख लीजिए, लास्ट में क्या होगा, फर्म अंडरराइटिंग प्लस होगा, फर्म अंडरराइटिंग ऐड होगा। क्यों ऐड होगा, ये एक पैटर्न है हम अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स करने का। सो इस पैटर्न से हमें फॉलो करना है। फर्म अंडरराइटिंग यहाँ पर ऐड होगा। क्यों ऐड होगा, फर्म अंडरराइटिंग का मतलब है कि अंडरराइटर जो रहता है वो डेफिनेट नंबर ऑफ शेयर्स खरीद लेता है, शेयर्स बिके थे या ना बिके थे, इसलिए लास्ट में ये शेयर्स ऐड होते हैं। सो हमें फॉर्म अंडरराइटिंग में क्या करना है, जस्ट फॉर्म अंडरराइटिंग को जो भी वैल्यू था क्वेश्चन में उसे ऐड करना है। सो चलिए कर लेते हैं ऐड फॉर्म अंडरराइटिंग। अब देखिए और एक बार हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको कंफ्यूज ना होने के लिए। क्वेश्चन में साफ तरीके से फॉर्म अंडरराइटिंग का अमाउंट दिया गया है। क्या था, 50,000, 60,000 एंड 70,000। वो अमाउंट हम ले लेते हैं, 50,000, 60,000, 70,000। और एक बात याद रख लीजिए, मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन वो आप करिए, खुद से कीजिए, खुद से करने के बाद आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए वो जो भी आपका आंसर आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप वो आंसर बता दीजिए, कितना आएगा आप कमेंट कीजिए। लास्ट में मैं आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन दूंगा, आप वो प्रैक्टिस कीजिए स्क्रीनशॉट ले लेके। अब हमारे टोटल अमाउंट या 0 प्लस 50,000, तो टोटल अमाउंट हमारा 50,000 ये हो गया। उसके बाद 88,000 प्लस 60,000 1,48,000 एंड दिस अमाउंट लास्ट अमाउंट 1,44,000 प्लस 70,000 2,14,000। सो ये हो गया अपना आंसर, ये हो गया अपना आंसर। ये टोटल हमारा आंसर 50,000, 1,48,000 एंड 2,14,000, ये हमारा टोटल आंसर आ गया। सो ये था आज हमारा वीडियो। फॉर्म अंडरराइटिंग इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है। और एक मेथड है, जब आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि ट्रीट एज अनमार्क एप्लीकेशन या तो फिर बेनिफिट इज नॉट गिवन टू अंडरराइटर, अगर ये क्वेश्चन दिया जाए तो कैसे करना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन आप मुझे वो करके आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। सो ये क्वेश्चन आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो मुझे आप बताइए वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी इस वीडियो में कैसा था। अगर आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सो अपना फीडबैक कंपलसरी दीजिएगा। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।